लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अपनी ज़िंदगी की हर कैटेगरी के अंदर गोल्स लाजमी सेट करना चाहिए, लेकिन उन गोल्स के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम बाईपास नहीं कर सकते। हम जब गोल सेट कर लेते हैं कि मेरा वज़न अगर इतना हो गया तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, अगर मुझे ये गाड़ी मिल गई तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, अगर मुझे ये लड़की मिल गई, मेरी बीवी बन गई तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा। तो ये होता है गोल्स माइंडसेट या गोल्स मेंटालिटी। जब ऐसी मेंटालिटी के साथ आप जिएंगे तो फिर अगर छोटी मोटी रास्ते में कोई हर्डल आ गई, चैलेंज आ गया, आप डिसअपॉइंटेड होके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप गोल्स को सेट कर लें और रास्ते में आने वाला जो प्रोसेस है उसको बाईपास ना करें, हर रोज उठें। अगर आपने वजन कम करना है तो जॉगर्स खरीदें, ट्रैक सूट खरीदें, वॉक करने निकल जाएं, फिर दौड़ने निकल जाएं, फिर मेंटोर हायर कर लें, फिर फूड पे तवज्जो देना शुरू कर दें। ये सारा प्रोसेस है। तो आप हर रोज हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीते रहेंगे, चाहे बिल्कुल मामूली सा भी फर्क पड़ रहा होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया और गोल के लिए बैठे रहे, सोचते रहे, प्रोसेस को बाईपास करते रहे, प्रोसेस पे अमल ना किया, प्रोसेस पे अमल करते हुए हैप्पी ना हुए हर रोज, तो कहीं भी किसी भी वक्त थोड़ा सा आगे जाके आप क्विट कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोफेसर ने पहले दिन ही फोटोग्राफी की क्लास में बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड के बच्चों को उसने असाइनमेंट दी कि आप में से जो बच्चा 100 पिक्चर्स लेके आएगा उसे मैं A ग्रेड दूंगा, जो 90 पिक्चर्स लेके आएगा उसे मैं B ग्रेड दूंगा। सिमिलरली जो राइट साइड वाला ग्रुप था उसने उन्हें कहा कि 6 माह के अंदर आपने सिर्फ एक पिक्चर प्रोड्यूस करनी है और आपकी ग्रेड्स उसी पिक्चर की बेस के ऊपर मैं आपको दूंगा। So there were 2 groups. One was working on quantity and other one was working with quality. Quantity group and quality group. Professor was amazed at the end of 6 months. उसने देखा कि सारी की सारी अच्छी तस्वीर उस ग्रुप की तरफ से आई हैं जो कि क्वांटिटी पे काम कर रहे थे। होता क्या था? They were working with the lights, they were working with the equipments, they were working with different timings of the day. इसलिए उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखा एंड एंड ऑफ द डे उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर्स प्रोड्यूस भी की। लेकिन वो ग्रुप जो कि सिर्फ ये सोचता रहा कि किस तरह अच्छी पिक्चर प्रोड्यूस की जा सकती है और उन्होंने एक ही पिक्चर खींचनी थी, उनकी ज़्यादातर पिक्चर्स पुअर ही थी। सेम हमारे साथ भी होता है, हम या एक्शन में होते हैं या मोशन में होते हैं। ज़्यादातर हम मोशन में होते हैं। मोशन का मतलब क्या है? हम मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं हेल्थ के बारे में जानने के लिए, हम इमोशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम इंटेलेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं किसी और से सुन के या कुछ भी कोई फेसबुक की पोस्ट पढ़ के। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक्शन नहीं लेते। एंड व्हाट इज़ एक्शन? अपने हेल्थ के बारे में बहुत पढ़ा लेकिन आपने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, लिहाजा आपने जितना भी पढ़ा दैट वाज प्रोसेस ऑफ मोशन, लेकिन आपका खाना वो एक्शन के ज़ुमरे में आ गया। इसी तरह आपने इमोशन को बहुत पढ़ा, लेकिन जब ऐसा कोई आपके साथ इवेंट हुआ और आपने इमोशंस पे काबू पाया, वो आपका एक्शन हो गया। याद रखें, मोशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप मोशन के बाद एक्शन नहीं लेते तो वो यूजलेस होता है। हम में से ज़्यादातर मोशन के चक्कर में चल रहे होते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो भी सीख रहे हैं, इवन इफ इट्स अ टाइनी वन, उसे एक्शन के अंदर लेके आइए। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहब्बत वैली हमारा बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा ख्वाब है। हमें लग रहा है, फील हो रहा है कि ये एक 5 स्टार रिजॉर्ट बनने जा रहा है। हाँ, हमें लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ आने जा रही हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रेनिंग लेने आ रही है। ये हमारा गोल है, ये हमारा विजन है, ये हमारा ड्रीम है। लेकिन इस दौरान जो हम यहाँ मियाँ बीवी और हमारी टीम जंगल में बैठ के कीमत अदा कर रहे हैं, ये प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस को बाईपास करके सिर्फ अपनी विश लिस्ट के अंदर अपने गोल को सेट करके बैठे रहें और ये देखते रहें कि जब तक ये 5 स्टार ट्रेनिंग रिजॉर्ट नहीं बन जाता तब तक हम हैप्पी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तो ये हमारी गोल सेटिंग मेंटालिटी है जिससे हम कभी भी उतना ज़्यादा इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते जितना हम इस प्रोसेस के दौरान कर रहे हैं। हम हर रोज खुद को बेहतर कर रहे हैं, हर रोज गलतियां कर रहे हैं। डॉक्टर आमना जैसे बता रही हैं कि हर रोज जब हमें क्वालिटी पे जाना है तो उससे पहले हम क्वांटिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अपने तजर्बात से सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो क्वालिटी भी आ जाएगी।